वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्ला। जैसा कि हमने प्रैक्टिस नंबर 2 और 3 पिछले के में कंप्लीट की थी, तो आज हम प्रैक्टिस नंबर 4 से स्टार्ट करें। तो प्रैक्टिस नंबर 4 में एक कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल का है, दूसरा डिवीजन का है, और डिवीजन है तो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रेसिप्रोकल कह रहे हैं, तो रेसिप्रोकल का मतलब पता होगा तो हम क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल जिसका भी करना हो, अगर 3 है तो हमें ये पता है 3/1 होता है, तो इसको हम 1/3 कहेंगे। अगर ऑलरेडी 2/3 है तो इसको हम 3/2 कह देंगे। ये हमारा रेसिप्रोकल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है उसमें हमें 21/12 लिखा हुआ है, डिवीजन 19 डिवाइडेड बाई 24। अब डिवीजन कैसे सॉल्व होती है, तो 21 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइड बाई 19। अब टेबल देखेंगे तो आप 2 की भी लगा सकते हैं, 4 की भी लगा सकते हैं। जितनी आपको बड़ी टेबल आती है आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाएंगी। अब मुझे 12 की आती है तो मैं 1 टाइम 2 टाइम 12 की लगा के यहाँ पे कर सकता हूँ। अब बाकी जो बचा 21 और 2 इनको मल्टीप्लाई किया तो 42 आ जाएंगे, और डिवाइड में 19, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये डिवीजन जो भी होंगे क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। हाँ, कहीं पे यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे, कहीं पे प्रॉपर हो सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे प्रॉपर थे, वैसे इम्प्रॉपर हो सकते हैं। अगर इम्प्रॉपर है तो आपके मिक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बुक है, बुक के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स में है। तो यहाँ पे कुछ सिंपली इम्प्रॉपर थे, कहीं पे इम्प्रॉपर है, कहीं प्रॉपर, यहाँ पे मिक्स भी है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आ रही है तो डिवीजन आपको खुद ही आ जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे करते हैं। डिवीजन में क्या होता है कि हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं तो आगे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इस वजह से हमने रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट पहले समझा, क्योंकि यहाँ पे हमें बाद में जिसको भी डिवाइड करते हैं हम उसकी सिंबल चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो प्रैक्टिस नंबर 4 ऐसे इजीली हो सकती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साथ में भी है, तो जहाँ मल्टीप्लाई है तो उसको वैसे ही रहने दें। जहाँ पे डिवीजन आ जाए, मैं इसकी बात करूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों हैं। तो डिवीजन मल्टीप्लाई अगर दोनों इस केस में आ रहे हैं तो पहले इसको मल्टीप्लाई, पहले तो हम इसको सर को इम्प्रॉपर में लेके जाएंगे मिक्स को, फिर डिवीजन को मल्टीप्लाई करें तो आगे वाला हमारा रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन ये आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। हाँ, कहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 के एफ में तो हमें एक डिवीजन है, दूसरा डिवीजन है, उनके बीच में एडिशन है। तो प्रैक्टिस जो हमने पहले पढ़ी है, ऐसा नहीं कि वो चली गई, आगे वो यूज़ बार बार हो रही है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसकी रिपीटेशन आ रही है कि हम एडिशन यानी एलसीएम वाला तरीका जो हमने किया हुआ है तो वो वैसे हो सकता है। तो प्रैक्टिस नंबर 5 में हमें ये दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है, दूसरा मिक्स है। तो एक तरीका ये है कि इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, फिर हम जैसे करते हैं माइनस करके सॉल्व। दूसरा तरीका भी है, कुछ स्टूडेंट को वो समझ नहीं आता, इस वजह से मैं वो यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ। वरना मेरा तरीका ये होता है कि हम इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी एडिशन में भी यही था कि मिक्स को मिक्स, यानी जो टोटल पार्ट है 19 और 7 इनको आपस में माइनस किया तो डायरेक्टली हमें 12 मिल जाएंगे। बाकी जो बचा 2/3 1/4 इसको माइनस करके एलसीएम निकाल के हम इजीली करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। वरना आपको जो तरीका आता है उसी पे फॉलो करें। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो डिस्कस भी अलग से नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, जिनको क्लिक हो गया तो वो क्लिक करें। वरना क्योंकि जिस पे हमें प्रैक्टिस ज़्यादा होती तो वो हमारे लिए आसान होता है, इस वजह से मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस नंबर 5 है, इसका हम एक क्वेश्चन करके हम आगे मतलब को लिखेंगे तो नहीं पूरा, सिर्फ इसको हम अटेम्प्ट करेंगे, इसका तरीका क्या होगा करने का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसको कन्वर्ट किया 223 दैट 26 46 और 1 47/2 -4 5 द 20 20 24/5। इसकी एलसीएम 2 और 5 की 10 आ जाएगी। फिर आगे हम वैसे ही करेंगे, यहाँ 5 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 10 पे 2 की टेबल 5 टाइम लगती है और 10 पे 5 की टेबल 2 टाइम लगती है। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका। तो ये इजीली हो सकता है। कुछ सिमिलरली प्रैक्टिस नंबर 6 देख लें। तो प्रैक्टिस नंबर 6 में क्या है कि ये सारी चीज़ें हैं। तो हम कैसे करते हैं, इनको कोशिश करेंगे पहले जो टेबल लग जाए हम वो लगाएंगे। यहाँ पे 4 की टेबल यहाँ भी लग रही है, यहाँ भी लगा रही है, तो हम वो लगा देंगे। तो यहाँ पे 4 की टेबल 9 टाइम लगेगी, यहाँ पे 4 की टेबल 2 टाइम लगेगी। तो आगे क्या होगा, 7 × 9 डिवाइडेड बाई 2, आगे हम उसको वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वही है असल में, यहाँ पे अपॉन जिसके जो हमारा कंप्लीट है इसके नीचे 1 है, तो वही फ्रैक्शंस की डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही है वहाँ पे।
फ़र्क क्या है, इसके डिवाइड में एक 1 हो गया तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, इसको हम ऐसे करते हैं। वरना होल नंबर भी एक हमारा फ्रैक्शन नहीं कहते हम इसको, रेशनल नंबर आ जाता है, मगर अपॉन 1 हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी प्रैक्टिस इतनी मुश्किल है नहीं जो हम इसको अलग से डिस्कस करें, तो इसलिए मैं इससे आगे मूव कर रहा हूँ। मैंने वीडियो 1 to 5 पहले रखी थी, मगर पहली जो हमारी 2 और 3 की थी उसमें इंस्टेंट ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से मैंने कहा कि हम आगे वाले में एक्शन कर सकते हैं और उसको हम वहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि इसी 5 मिनट की वीडियो में हमने प्रैक्टिस 5-6 तक हम पहुँच गए। तो 7 भी हम इजीली कर सकते हैं। क्या है, डिवीजन है। डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो प्रैक्टिस 7 भी वैसा ही है। तो यहाँ पे 5 हमने बात की, 6 7 ये सारी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इस पर कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आ रही है तो यहाँ इजी हो जाए, क्योंकि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई किया ये रेसिप्रोकल बन गया तो दोबारा ये मल्टीप्लिकेशन ही हो गई और नई चीज़ नहीं है। तो इस वजह से इसको हम कम डिस्कस कर रहे हैं। आगे जो हमारी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आएंगी इसको हम ताकि हम डिटेल में कर पाएँ। तो प्रैक्टिस नंबर जो 8 है वो भी हमारी वैसे ही है, तो इसको भी हम इसी में इंक्लूड करें। तो 8 में क्या है, दो डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, आगे वही सिंप्लीफिकेशन। तो प्रैक्टिस 8 तक आप खुद कर सकते हैं। यहीं कहीं पे मसला हो तो कांटेक्ट करें, वरना हम प्रैक्टिस नंबर अभी 9 को करके ख़त्म करेंगे इस वीडियो, क्योंकि जो प्रैक्टिस 10 है उसमें फिर डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट है। तो डेसिमल्स की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि उस पर हम वीडियो अलग से बनाएं, उसकी ट्रिक्स जो हैं वो हम अलग से डिस्कस भी करें। मेरा जो तरीका होता है इन क्वेश्चन को डील करने का वो ऐसे होता है, समझाने के लिए कि हमारे पास क्वेश्चन फ़िलहाल हम प्रैक्टिस 9 के क्वेश्चन में बाद में आएंगे, हम पहले इनको डील करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, तो हमें पता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम इसकी एलसीएम निकालेंगे 3 और 6 की, उसी तरीके से 3 और 6 की एलसीएम, तो हमें 6 मिल जाएगी। जब ये 6 मिल गई तो यहाँ पे रखते हैं हम 6 की टेबल 3 पे 2 टाइम, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, 6 पे 1 टाइम, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 to the 4 हो जाएगा -1। तो ये हमें आंसर मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 6। सिमिलरली हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम मिल जाएगी 8 पे 8 की टेबल 1 टाइम, 8 पे 2 की टेबल 4 टाइम, ये हो जाएगा 7 - 4 यानी 3 डिवाइडेड बाय 8। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, या ये असल में क्वेश्चन नंबर हमने 2 लिया है, तो जो भी प्रैक्टिस 9 के क्वेश्चन है वो वैसे ही हैं। फ़र्क क्या, हम ऐसे करके आए हैं। अब फ़र्क क्या है, यहाँ पे सवालों में हमारे पास ये थी चीज़ दी गई कि ये पूरा सवाल था, यानी अगर हम इसको मिटा दें इस चीज़ को तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये x 2/3 - 1/6 होल डिवाइडेड बाय 7/this। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया है, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। तो हमें कह सकते हैं न्यूमरेटर को जब सॉल्व किया तो ये आया है, डिनोमिनेटर को किया तो ये आया है। अगेन इक्वलिटी यहाँ नहीं आएगी, अब इक्वलिटी कहाँ पे आएगी, हम ये लिखेंगे, एक यहाँ पे आएगी इक्वलिटी, एक हमारी यहाँ पे इक्वलिटी आएगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आ गया 3/6 डिवाइडेड बाय 3/8। ये क्यों है, क्योंकि डिवीजन हमारे पास क्यों आई है, हम फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड ही होता है, तो ये होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 8/3, क्योंकि जब हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे हो जाएगा। अब टेबल लग रही है हमें 3 टाइम, 3 की 1 टाइम, फिर यहाँ पे 4 टाइम, 3 टाइम 2 की टेबल, तो यहाँ आंसर आया 4 डिवाइडेड बाय 3। फर्दर इसको देखें दोबारा तो हमारे पास सवाल ये था, न्यूमरेटर को हम जैसे करते हैं वैसे ही किया है, डिनोमिनेटर को वैसे ही किया है। जो आंसर आया है वो हमारे एक्चुअल में ये डिवीजन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस 2, 3 या आगे कुछ करके आए हैं, उन 2 क्वेश्चन का आंसर्स को हमने जब यानी 2 क्वेश्चन को हमने फ्रैक्शन कर दिया तो प्रैक्टिस नंबर 9 हमारी वैसे ही बनी है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आप कैसे करेंगे, तो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करें, डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब हो जाएगा आगे डिवीजन की सिंबल लगा दें, क्योंकि ये फ्रैक्शन होल का मतलब डिवीजन होता है। तो प्रैक्टिस नंबर 9 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे जो प्रैक्टिस नंबर 10 से ऑनवर्ड हमारी डेसिमल स्टार्ट हो रहे हैं प्रैक्टिस 10 में, तो हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वहाँ पे बनाएंगे। तो हमारी ये प्रैक्टिस नंबर 2 इसको हम अब लिखते हैं 9 तक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।